आज हीरा बड़ा ही खुश था क्योंकि बहुत दिनों के बाद हीरा अपनी बहन से मिलने उसके गांव आया था। काम की वजह से बहुत दिनों से वह इधर नहीं आ पाया था। भाई को दरवाजे पर देखकर बहन बड़ी ही खुश हो गई। अरे हीरा भैया, आप आ गए। अंदर आइए ना। जीजा जी और हीरा की भांजी पिंकी उसे देखकर बड़े ही खुश हुए क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद आया था। हीरा ने आते ही दीदी के ससुर के पैर छुए और उनसे उनके हालचाल पूछे। सब कुशल मंगल है बेटा, ऐसा कहते हुए ससुर जी ने उसे बैठने के लिए कहा। फिर सब लोग इधर की उधर की बातें करने लगे। बहुत देर तक बातें करने के बाद हीरा ने दीदी से कहा, दीदी मुझे आज ही घर वापस जाना पड़ेगा। चिंटू 5 साल का हो गया है, उसको कल स्कूल में दाखिल कराना है। दीदी ने तुरंत जाके फटाफट खाना बनाया और सब लोगों को खाने के लिए बैठने को कहा। सब लोग खाना खाने लगे और फिर हीरा फिर से अपने गांव वापस जाने के लिए निकला। सब लोग उसे रुकने की जिद कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसे कल चिंटू का दाखिला करवाना था और कल ही खेत में जुताई भी करनी थी। इसकी वजह से वह चाहते हुए भी नहीं रुक सकता था। भाई को जाता देख बहन की आंख में आंसू आ गए। सबको अलविदा कहते हुए हीरा अपने गांव की तरफ चलने लगा। उस समय गाड़ियां नहीं होती थी, इसलिए सब पैदल ही घूमते थे। जंगल का रास्ता था। जीजा जी ने उसे जंगल वाली चुड़ैल के बारे में बताया था, इसलिए वो मन ही मन थोड़ा सा घबराया हुआ था। सूरज भी अब डूब चला था। अब जंगल का रास्ता चालू हो गया था। वह अकेले ही जंगल के रास्ते से चल रहा था और तभी अचानक उसे पीछे से घुंघरू की आवाज़ आने लगी। वह पीछे देखते हुए बोला, अरे कौन है भाई? लेकिन पीछे से कोई आवाज़ नहीं आई। पीछे कोई भी नहीं था। उसे लगा कि ये उसका वहम होगा और फिर से वो आगे की तरफ चलने लगा। अचानक हीरा को एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ी जो पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। हीरा उसके पास गया और उससे पूछा, माँ जी कौन है आप और अकेले यहाँ जंगल में क्या कर रही है? तभी हंसते हुए वो बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई। हीरा बहुत ही घबरा गया और डर के मारे वहाँ से जान बचाकर भागने लगा। भागते हुए वो काफ़ी आगे निकल आया और तभी अचानक उसके सामने एक चुड़ैल आ धमकी। हीरा उसे देखकर काफ़ी घबरा गया और उससे बोला, मुझे छोड़ दीजिए चुड़ैल जी, मेरे बाल बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं घर पे। उस पर चुड़ैल बोली, घोड़ा घास से अगर दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? अब मैं तुम्हारा गरम गरम खून पी जाऊंगी, बहुत दिनों से प्यास लगी थी। ऐसा कहते हुए वो हीरा की तरफ बढ़ने लगी। हीरा काफ़ी घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए पूरी हिम्मत जुटा के वो वहाँ से भाग निकला। बहुत देर तक वह जंगल के रास्ते से भाग रहा था। सब तरफ अंधेरा था। वह अपनी जान बचाने के लिए जिधर रास्ता दिखे उधर भाग रहा था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज बैठे हुए दिखे। हीरा चिल्लाते हुए उनके पास पहुंचा, साधु महाराज मुझे बचा लीजिए, एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है। वह बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने हीरा से कहा, डरो मत बच्चा, और उन्होंने उनके पास का जादू का पानी पीछे से आती हुई चुड़ैल के ऊपर फेंका। उस पानी की वजह से चुड़ैल नीचे गिर गई और डर के मारे वहाँ से भाग गई। हीरा ने साधु महाराज से धन्यवाद कहा। साधु महाराज बोले, अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, वह चुड़ैल अब तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। हीरा फिर से अपने गांव की तरफ चलने लगा। थोड़ी ही देर में वह अपने घर पहुंच गया। गांव के बाहर ही उसका पूरा परिवार उसकी राह देख रहा था क्योंकि उसे बहुत ही देर हो गई थी। उसके घर आते ही सब लोग खुश हो गए और इस तरह से हीरा चुड़ैल से बचते हुए अपने घर पहुंच गया। हेलो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।